बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस लेक्चर में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को बड़ी डिटेल में स्टडी किया विद डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका टाइटल है मोशनल ईएमएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। इस टॉपिक का जो सेकंड वर्ड है दैट इज ईएमएफ। अगर आप इसकी फुल फॉर्म लिखें तो ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विच इज अ फोर्स विच कैन मूव द चार्जेस, या वो फोर्स जो चार्जेस को मूव कर रही हो। डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कुछ इस तरह डिफाइन किया था: The energy supplied to a unit charge by a battery। इसमें आपने वर्ड बैटरी यूज किया, यानी बैटरी ऐसा सोर्स था जो चार्जेस को फोर्स प्रोवाइड कर रहा था और सर्किट में मूव कर रहा था। आज के इस लेक्चर में हम इस बैटरी को रिप्लेस करेंगे बाय सम मैकेनिकल सोर्स। मेरा मतलब ये है कि हम अपने आज के इस लेक्चर में जो सर्किट्स ऑब्जर्व करेंगे उनमें आपको बैटरी कहीं भी नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी चार्जेस सर्किट में मूव करेंगे और आपको करंट की प्रेजेंस मिलेगी। सो बैटरी वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय मैकेनिकल सोर्स। अब इस टाइटल का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज मोशनल। ये वर्ड रिलेटेड है मोशन ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने वर्ड यूज किया कंडक्टर। अब ये कंडक्टर टर्म सिंगल वायर भी हो सकती है और एक सिंगल लूप भी हो सकता है, या फिर मल्टीपल लूप्स ऑफ कंडक्टर भी हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जब आप किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करते हैं तो उसके लूप में होता है चेंज ऑफ फ्लक्स, और वो कंडक्टर एक सेल का बिहेवियर देते हुए करंट को सर्किट में फ्लो करवाता है। अगर आप इस ऑब्जर्वेशन पर गौर करें तो मैंने टर्म यूज की मूविंग कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर रेस्ट पर हो तो आपको गैल्वानोमीटर पर कोई भी करंट नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर इस वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करे विद सम वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी के आ जाने से कंडक्टर में मौजूद चार्जेस मूव करेंगे बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स अक्रॉस द लूप, और आपको सर्किट में विदाउट बैटरी एक करंट नजर आएगा। इसमें आपने देखा कि मैकेनिकली जब आपने कंडक्टर को मोशन दी तो इसकी मोशन की वजह से एक ईएमएफ कंडक्टर के अक्रॉस आना शुरू हुई और उस ईएमएफ ने एक करंट को जनरेट किया। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो टाइटल है मोशनल ईएमएफ, बेसिकली ये एक मूविंग कंडक्टर में जनरेट होने वाली ईएमएफ से रिलेटेड है। अगर आप मोशनल ईएमएफ टर्म को डिफाइन करें तो आप इस टर्म को कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे कि मोशनल ईएमएफ इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर व्हाइल मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डियर स्टूडेंट, जैसे ही कंडक्टर मूव हुआ, चेंज ऑफ फ्लक्स आया और कंडक्टर में आई एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और आपको नजर आई एक इंड्यूस्ड करंट। ये सारा ओवरऑल बिहेवियर कहलाता है मोशनल ईएमएफ। अगर आप इस पर लॉजिकली गौर करें तो इस पूरे फिनोमेना में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। वो कैसे? वो कुछ इस तरह कि जब आप कंडक्टर को मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स आप मैकेनिकल एनर्जी इनपुट पर दे रहे हैं और आपको आउटपुट पर एक करंट विच मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी नजर आ रही है। सो अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको ऑब्जर्व करें तो आप कह सकते हैं इन दिस ऑब्जर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी एज इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज आउटपुट। डियर स्टूडेंट, इसमें जो आपने मोशनल ईएमएफ ऑब्जर्व की उसका फार्मूला कुछ इस तरह से है: E = -VBL sin थीटा।
डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला किस तरह डिराइव हुआ, इसमें क्या क्या फर्दर एक्सप्लेनेशंस हैं, उसकी डिटेल में जाने से पहले आप ये एक्टिविटी ऑब्जर्व करें। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि आपके पास एक इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं। अभी पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पर है, सो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को विद सम वेलोसिटी प्रोजेक्ट करें तो ये मूविंग पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल एक अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा और कुछ इस कर्व पैटर्न में मूव करता जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये ऑब्जर्वेशंस आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी ऑब्जर्व की थी। सिमिलरली, अगर अब आप एक नेगेटिव चार्ज प्लेस करते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज रेस्ट पर है तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस नेगेटिव चार्ज को भी विद सम वेलोसिटी प्रोजेक्ट करते हैं तो इस मूविंग नेगेटिव चार्ज पर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगी और ये वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स इसको इस तरह एक कर्व पाथ में मूव करेगी। डियर स्टूडेंट, आपने ऑब्जर्व किया कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर वो किसी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो उस पर अप्लाई हुई मैग्नेटिक फोर्स। अब सेम यही चीज अगर हम एक कंडक्टर में ऑब्जर्व करना चाहें तो आप जैसे ही कंडक्टर को प्लेस करोगे, अभी कंडक्टर रेस्ट पर है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि प्रीवियस केस में तो एक फ्री चार्ज था जो एक कर्व पाथ में मूव कर सकता था। अब इस कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्जेस किस तरह एक कर्व पैटर्न में मूव कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर कंडक्टर रेस्ट पर है तो इस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी। मैग्नेटिक फोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए पहले हम सपोज करते हैं कि इस कंडक्टर में मल्टीपल पॉजिटिव चार्जेस हैं। इन मल्टीपल पॉजिटिव चार्जेस में से हम सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। जैसे ही कंडक्टर ने लेफ्ट टू राइट मूव करना स्टार्ट किया तो इस पॉजिटिव चार्ज पर अप्लाई होना शुरू हो गई मैग्नेटिक फोर्स। अगर आप कंडक्टर की मूवमेंट को स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करें तो ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल प्रीवियसली डिस्कस्ड पॉजिटिव चार्ज की तरह ही मूव कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक बाउंड पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे ही आपने इस स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वेशन को ड्रॉ किया तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने अभी एक पॉजिटिव चार्ज को विद वेलोसिटी v प्रोजेक्ट किया था। अगर आप इन दोनों सिचुएशंस के कर्व पाथ को कंपेयर करें तो दोनों सिचुएशंस का कर्व पाथ बिल्कुल एक जैसा है। सो डियर स्टूडेंट, जैसे ही कंडक्टर मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्जेस अपवर्ड मूव करते हुए पॉइंट बी पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलरली, अगर हम ये सपोज करें कि इस कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज है, सो जब ये कंडक्टर मूव करेगा तो नेगेटिव चार्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हुए पॉइंट ए पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो क्या होगा जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इसका पॉइंट बी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा और पॉइंट ए नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप कह सकते हैं कि कंडक्टर का पॉइंट बी इस वक्त एक हाई पोटेंशियल पर है और पॉइंट ए एक लो पोटेंशियल पर है। डियर स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल एक सेल की तरह का बिहेवियर नहीं है, क्योंकि सेल का भी एक एंड होता है पॉजिटिव जिसे आप कहते हैं हाई पोटेंशियल और एक एंड होता है नेगेटिव जिसे आप कहते हैं लो पोटेंशियल। इसी कंडक्टर के साथ अगर आप एक वायर कनेक्ट कर दें तो ये कंडक्टर बिल्कुल सेल की तरह मूव करते हुए आपको एक करंट इंडिकेट करेगा। सो कंडक्टर का बिहेवियर बिल्कुल एक लाइव बैटरी की तरह का हो गया। इस लाइव सेल के दो एंड्स पर जो पोटेंशियल है उसे आप लिखेंगे VA एंड VB और इन दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो कहलाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA
और ये पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इनसाइड द कंडक्टर। डियर स्टूडेंट, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन को अब हम डिराइव करेंगे और इसकी डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम सिंगल पॉजिटिव चार्ज को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। आपने इस कंडक्टर में एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना है। डियर स्टूडेंट, पहले हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए जो हम इक्वेशन यूज करेंगे वो है F = QV क्रॉस B। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बनेगी F = QVB sin थीटा। इसमें जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इस थीटा को ऑब्जर्व करें तो इस गिवन सिचुएशन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर का डायरेक्शन है इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड। सो इन दोनों पैरामीटर्स में जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। सो जैसे ही आप साइन 90 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन बनेगी F = QVB। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें। ये तो है मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि जब आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करते हैं तो उसका एंड B पॉजिटिव हो जाता है और एंड A नेगेटिव हो जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड ड्रॉ होगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि फिर उस पॉजिटिव चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी अप्लाई होगी और ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एक्ट करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड। आपने प्रीवियस ऑब्जर्व किया था कि मैग्नेटिक फोर्स थी वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A। और इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इसके लिए जो आप इक्वेशन यूज करेंगे वो है F = QE। इसमें जो E है वो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और F है इलेक्ट्रिक फोर्स। डियर स्टूडेंट, ये दोनों फोर्सेस आपके पॉजिटिव चार्ज पर अप्लाई होंगी। अब यहाँ आपने बात ध्यान से सुननी है कि जब पॉजिटिव चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में दोनों फोर्सेस के अंडर मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कर रही है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आप इन दोनों पैरामीटर्स को चेंज नहीं कर रहे। सो जब आप इन दो पैरामीटर्स को चेंज नहीं करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी वो इनिशियली कम होगी, क्योंकि इनिशियली कम चार्जेस पॉइंट B पर होंगे और कम ही चार्जेस पॉइंट A पर होंगे। लेकिन विद टाइम ये चार्जेस की अमाउंट जब कंडक्टर मूव करता जाएगा तो चार्जेस की अमाउंट पॉइंट A और B पर बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ती जाएगी। सो एक वक्त आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी। ये वो इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी जहां से आप अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी बताया कि इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज होते हुए मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी। अभी आपने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशंस लिखी थी, जिनमें से मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन 1 और इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को जब आपने इक्वेट किया इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन तो आपके पास इक्वालिटी बनी इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। जब आपने इसमें इक्वेशंस को पुट किया तो इक्वालिटी बनी QE इज इक्वल टू QVB।
इसमें Q का फैक्टर राइट और लेफ्ट साइड पर कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग इक्वालिटी आपके पास आएगी वो है E इक्वल्स टू VB। डियर स्टूडेंट, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी इन 3 पैरामीटर्स का रिलेशनशिप है। डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का एक रिलेशनशिप पढ़ा था और वो था E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अगर हम इस इक्वेशन को अपनी गिवन सिचुएशन पर इंप्लीमेंट करें तो डेल्टा V का फैक्टर पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल e से इंडिकेट किया, जैसे एप्सिलॉन भी कहते हैं। और डेल्टा आर वो डिस्टेंस है जो चार्जेस पॉइंट A से B तक जाते हुए मूव करेंगे और ये डिस्टेंस है लेंथ ऑफ कंडक्टर के इक्वल। सो इक्वेशन बनेगी E इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन ओवर L। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 होगी। इक्वेशन नंबर 3 आपने इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन से डिराइव की थी और इक्वेशन नंबर 4 आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले कॉन्सेप्ट से आई। इन इक्वेशंस को 3 और 4 को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास इक्वालिटी कुछ इस तरह बनेगी, माइनस E ओवर L इक्वल्स टू VB। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बनेगी E इक्वल्स टू माइनस VBL। डियर स्टूडेंट, ये वो इक्वेशन है जिसे आप मोशनल ईएमएफ की इक्वेशन कहते हैं और इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर जब मैंने फार्मूला ऑफ मोशनल ईएमएफ लिखा था तो वहां मैंने यही इक्वेशन लिखी थी, E इक्वल्स टू माइनस VBL साइन थीटा। लेकिन अभी जो मैंने इक्वेशन डेराइव की इसमें मैंने लिखा है E इक्वल्स टू माइनस VBL, लेकिन इसमें साइन थीटा नहीं लिखा। उसकी रीजन सिंपल है कि हमने अभी जो सिचुएशन डिस्कस की है उसमें थीटा की वैल्यू थी 90 डिग्री और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। सो डियर स्टूडेंट, अभी इस सिचुएशन का अगर हम व्यू लें तो उस व्यू के अकॉर्डिंग ये आपके पास कंडक्टर का व्यू है और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अभी अगर आप इस कंडक्टर को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करें तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। और आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में आपके इस कंडक्टर में मौजूद चार्जेस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी और ये कंडक्टर मोशन के बावजूद कोई भी करंट इंडिकेट नहीं करेगा। और इससे पहले हमने इसी कंडक्टर को परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव किया था तो आपको मैक्सिमम करंट नजर आई थी। अगर हम कंडक्टर को ना 90 डिग्री ना 0 डिग्री बल्कि कुछ इस तरह एक इंटरमीडिएट एंगल के अकॉर्डिंग मूव करें तो इस सिचुएशन में फिर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को किस तरह डिराइव करेंगे। इसके लिए आप इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन के कंपोनेंट्स ड्रॉ करें। आपने Vx और Vy को ड्रॉ किया तो इन दोनों कंपोनेंट्स को जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपको नजर आया कि Vx पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, सो Vx कोई भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं करेगा। और दूसरा कंपोनेंट Vy परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, सो ये कंपोनेंट बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ को जनरेट करेगा। सो इस सिचुएशन में अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन लिखेंगे तो वो इक्वेशन बनेगी E इक्वल्स टू माइनस VBL साइन थीटा और इसमें थीटा की आप वो पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे जिस पर वो कंडक्टर मूव कर रहा होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो ये इक्वेशन बनेगी सिंपल माइनस VBL और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो ये इक्वेशन 0 इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगी और अगर इस थीटा की कोई और इंटरमीडिएट वैल्यू होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगी। डियर स्टूडेंट,
अगर आप इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ को ऑब्जर्व करें तो उस पैराग्राफ में आपके इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने, किस इक्विलिब्रियम के, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने या उसके बैलेंस में वेरिएशन के बारे में एक बात लिखी हुई है। अब हम उस लास्ट पैराग्राफ को समझते हैं। डियर स्टूडेंट, आपके पास ये कंडक्टर था जिसको आपने जब एक लूप की फॉर्म में अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट किया तो वो लूप है ABCDA। अब इस लूप में अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस की ऑब्जर्वेशन करें तो जब ये कंडक्टर मूव करता है तो पॉइंट B पर आते हैं पॉजिटिव चार्जेस, पॉइंट A पर आते हैं नेगेटिव चार्जेस। सो इनिशियली इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज होगी और एक मोमेंट आएगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये होगा कि जैसे पॉजिटिव चार्जेस पॉइंट B से एक लूप में मूव करना शुरू हुए तो पॉइंट B का पॉजिटिव पोटेंशियल कम होना शुरू हो गया। जैसे ही ये पोटेंशियल कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हुई, सो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी कम हो गई। लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज BCDA पर पहुंचेगा तो A से उसने दोबारा B की तरफ मूव करना है। सो A से B की तरफ मूव करने में उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स एक पुश प्रोवाइड करती है और इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से वो इस लूप में एक कंप्लीट पाथ जनरेट कर सकता है। सो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स है जो एज अ नेट फोर्स बिहेव कर रही होती है और करंट फ्लो के प्रोसेस को कंटिन्यू करवाती है और उस वक्त तक कंटिन्यू रखती है जब तक कंडक्टर मूव करता रहता है। जैसे ही कंडक्टर रुका तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 हुई, सो मोशनल EMF की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, ये वो सारे डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस थे जो आज के टॉपिक मोशनल EMF से रिलेटेड थे। आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरह आपने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मैकेनिकली मूव करके मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की और आपने इक्वेशन डिराइव की मोशनल EMF की बाय इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट किया। फिर आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन की हेल्प ली और इन दोनों इक्वेशन के कंपैरिजन से आपने मोशनल EMF की इक्वेशन E = -VBL को डिराइव किया और आपने ऑब्जर्व किया कि अगर कंडक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो मैक्सिमम मोशनल EMF होगी। अगर कंडक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो 0 मोशनल EMF होगी और अगर कंडक्टर किसी इंटरमीडिएट एंगल पर मूव करेगा तो फिर आप उस इंटरमीडिएट एंगल की वैल्यू को यूज करेंगे इन इक्वेशन E = -VBL sin थीटा। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट मोशनल EMF। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बट